प्रिय बच्चों, आज मैं आपकी कक्षा 7 का विषय हिंदी का जो अध्याय है 5 उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। इस अध्याय का नाम है मिठाई वाला। ये अध्याय पुराने लेखक श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखित है। इन्होंने इस अध्याय के माध्यम से बताया है कि पहले जो लोग हैं वो किस प्रकार से एक समूह में रहते थे और ये बाढ़ और ये जो सूखा इत्यादि पड़ते थे, भूकंप आ जाते थे, इस समय में ये परिवार इधर उधर हो जाते थे। तो ऐसे ही एक परिवार की कहानी इस कहानी में वो व्यक्त की गई है। यहाँ पर एक व्यक्ति जो 30-32 वर्ष का है, वह एक खिलौने वाले का रूप बना करके एक नगर में खिलौने बेचने आता है। वो जब खिलौने बेचने वहाँ पर जाता है तो वह बड़े मादक माने मोहने वाले, मोह में बच्चों को लाने वाले और स्नेह से भरे हुए स्वरों में वाणी के माध्यम से मधुर गीतों में गा गा करके वो खिलौने बेचता है। और जो बच्चे हैं वह उसकी उस वाणी को सुन करके मोहित हो जाते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी वाणी को सुन करके वह उसकी ओर खींचे चले आते हैं। इसके क्या दाम है, इसके क्या दाम है, हर एक का दाम पूछते हैं। पैसा किसी के पास नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को उन छोटे बच्चों से बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है। वह उनके साथ आत्मीयता का व्यवहार रखता है, इसलिए वह उन्हें किसी भी कीमत में, माने कम से कम कीमत में भी वो उन्हें खिलौने दे देता है। और इस प्रकार से वह निकल जाता है। महीनों बाद वो फिर से आता है और वह इस बार बांसुरी, वो मुरली लेकर के आया है। तो मुरली लेकर के आया है तो वह मुरली बड़े मधुर मादक स्वर में वो बजा रहा है और बिल्कुल गागा करके अपनी मुरली बेच रहा है। बच्चों की भीड़ फिर से उसको घेर लेती है और वो फिर से इसी प्रकार से सबको देता है। वहाँ एक महिला है, चुन्नू मुन्नू की माँ। वो चुन्नू मुन्नू की जो माँ है उसका नाम रोहिणी है। रोहिणी का एक पति है, उसका नाम है विजय बाबू। रोहिणी अपने पति विजय बाबू को उस मुरली वाले के पास मुरली खरीदने के लिए भेजती है। वो देखती है कि इसकी जो आवाज़ है वह कुछ जानी पहचानी लग रही है, कुछ सुनी हुई लग रही है। तो सुनी हुई लग रही है तो उसको स्मरण हो आया कि ये तो लग रहा है वो खिलौने वाला तो नहीं है। उसी की पहचान के लिए वह अपने पति को भेजती है। उसके पति वो मुरली का भाव पूछते हैं, भाई ये मुरली कितने की दे रहे हो? वो बताता है मुरली वाला, भैया वो सबको मैंने 3-3 पैसे की दी है, लेकिन मैं आपको 2 पैसे की दे दूँगा। तो विजय बाबू कहते हैं कि आप सब लोग ऐसे ही बोलते हो और भाव कुछ बताते हो और देते कुछ और उसमें हो। तुम सबका दस्तूर और जो ढंग है, जो नीति है, जो विधि है, वो कुछ इसी प्रकार की है। तो विजय बाबू मुरली अपने बच्चों के लिए लेके चले जाते हैं। उसके पश्चात वो व्यक्ति फिर से लौट जाता है। महीनों बाद वो फिर से और कुछ मिठाई लेके आता है। मिठाई की पुड़िया बना के लाता है, मीठी गोली लेके आता है, संतरे की गोली है, खट्टी मीठी गोलियाँ वो लेके आता है। बच्चों की भीड़ फिर से उसे घेर लेती है और चुन्नू मुन्नू की जो माँ है रोहिणी, वो रोहिणी उसे पहचान लेती है और वह अपनी सासू को भेजती है उस मुरली वाले के पास में, मिठाई वाले के पास में, कि दादी जरा उसको बुलाओ और उसको कमरे में ठहराओ और मैं देखती हूँ कि कौन है। तो वो उनको बुला लेते हैं। जब उनको बुला लेते हैं तो वह चिक माने पर्दे के पीछे से रोहिणी और उससे बात करती है कि भैया ऐसा लगता है कि आप इस नगर में पहले भी आए हो, यदि आए हो तो ज़रा बताइए। तो वो जो खिलौने वाला है फिर वो अपनी बात बताता है, कहता है, दादी को बोलता है, रोहिणी को बोलता है, दादी को बोलता है, अम्मा किसी समय मेरा भी एक भरा पूरा परिवार था, बड़ी सुंदर और मेरी बड़ी सुशील दक्ष मेरी पत्नी थी, मेरे बहुत सुंदर 2 छोटे छोटे बच्चे थे। लेकिन माँ पता नहीं इस बाढ़ में और वो मेरे से कहाँ बिछुड़ गए, वो कहाँ चले गए, अब उनका मुझे पता नहीं है। मैं अपने उन
खोए हुए बच्चों की छवि इन छोटे छोटे बच्चों में ढूंढने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। कोई मुझे पहचान न ले, कोई मुझे जान न ले, और बच्चों का कौतूहल, उनका आकर्षण, उनका भाव मेरे प्रति बना रहे, इसलिए मैं तरह तरह की चीज़ें लेकर के आता हूँ, तरह तरह के वेश बना करके आता हूँ। यहाँ पर जो दादी है और जो रोहिणी है, उसकी बात को सुन कर के वो बड़ी द्रवित हो जाती हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चूँकि अभी उसकी कोई उम्र नहीं है, 30-32 साल का वो नवयुवक है। वो बनारसी माने ये बीकानेरी, वो साफा, बीकानेरी साफा, रंग बिरंगा साफा वो बांध के आता है, और बड़ा सुंदर सा गठीला वो युवक है, एक गहरे आश्चर्य का वो युवक है। उसकी कहानी को सुन कर के दादी और रोहिणी दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह दोनों अपने बच्चों के लिए वो मिठाई लेते हैं और पैसे दूर से फेंक देते हैं, लेकिन वो जो मिठाई वाला है वो पैसे लेने से इनकार कर देता है। बोले, दादी अब इस बार ये पैसे मैं न लूँगा, ये बच्चे मेरे ही हैं और इन बच्चों में मुझे अपनी बच्चों की छवि दिखाई देती है, और आप मेरे से ये अधिकार, हमारे बच्चों के प्रति मेरा जो स्नेह है, जो प्यार है, उस अधिकार को आप मत छीनिए। छात्रों, ये कहानी है मिठाई वाला। आपको प्रश्न, आपको उत्तर भेजे जा रहे हैं। अब चूँकि दुकानें खुल गई हैं, आप अपनी पुस्तकों का इंतज़ाम कर लीजिएगा। मैं केवल प्रश्नों के उत्तर आपको भेज रहा हूँ। आप प्रश्न अपनी बुक से लिखेंगे, उत्तर मैं आपको भेज रहा हूँ, वह काम आप कर लेंगे। ये काम आपका आज अंतिम है। कुछ कठिन शब्द में भेजूँगा, कुछ शब्दार्थ भेजूँगा, और उसी से मिलते जुलते कुछ कठिन शब्द, कुछ शब्दार्थ आपको अपनी तरफ से लिखने। आज ये 5वां अध्याय है। जिस किसी भी